नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। हम बात कर रहे हैं 19 अगस्त की। क्या है 19 अगस्त को? आपको पता है ना, 19 अगस्त को है अमावस्या। पर अमावस्या तो हर महीने होती है, इस बार क्या खास है? इस बार की जो अमावस्या है वो अमावस्याओं में खास अमावस्या है। 19 अगस्त को है अमावस्या। अमावस्या तो हर महीने होती है। क्या खास है 19 अगस्त की अमावस्या को? मैं आपको बताऊंगी। 19 अगस्त को जो अमावस्या है वो कोई छोटी मोटी अमावस्या नहीं है। उस अमावस्या का नाम है कुशा अमावस्या। कुशा ग्रहणी अमावस्या ऐसे कहा जाता है। इसी दिन कुशा को काटा जाता है खास संयोग में, और इसके कुछ टाइम बाद ही हमारे पितृ जो हैं धरती पर आते हैं। पितृ तर्पण किया जाता है, यानी कि श्राद्धों का पावन समय शुरू होता है। नाना दुनिया कहती रहे कि वो बेकार समय है, कुछ अच्छा मत करो, बेकार होता है, वो खूबसूरत नहीं होता। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जब मेरे पितृ धरती पर 15 दिन के लिए आते हैं, वो दिन कभी भी खराब नहीं हो सकते। वो दिन आशीर्वाद से भरपूर होते हैं। और शास्त्रों में भी निमित है कि आगे पीछे आप कभी भी मरेंगे, आप स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, ये आपके कर्मों पर डिपेंड है। लेकिन अगर आप श्राद्धों के समय 15 दिन में गुजर जाएंगे, मर जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी सिर्फ स्वर्ग ही जाता है। पता है आपको? जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने कार्मिक कर्मा को बढ़ाइए। श्राद्ध आने वाले हैं, उससे पहले इस अमावस्या पर कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए जिससे आपका कार्मिक कर्मा बैलेंस बढ़े। आपको अगर पितृदोष है, जो कि हर दूसरी कुंडली में है ही, तो हमें पितरों का आशीर्वाद मिल जाए। एटलीस्ट ये पितृदोष हमारे लिए पितृ वरदान बन जाए, दोष शब्द हट जाए, है ना। हम क्या कर सकते हैं इस कुशा ग्रहणी अमावस्या पर? जब भी हम श्राद्ध करते हैं तो आपने देखा होगा, अंगूठी बनाकर पंडित जी घास जैसी इस हाथ में पहनाते हैं, तर्पण छुड़वाते हैं। जब ये कुशा की होती है, इसके बिना कोई भी पूजा पाठ नहीं हो सकता, इसके बिना तर्पण नहीं छोड़ा जाता। लेकिन इसे काटने का जो मुहूर्त है वो यही कुशा ग्रहणी अमावस्या पर होता है, वर्ष में केवल एक बार। लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिन लोग अपने घर में कुशा तोड़कर काटकर घर लाके रखते हैं, जिससे उनके घर में धन धान्य बढ़ता है और इससे उनके ऊपर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। लोगों का ऐसा कहना भी है, इससे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आप पे सदैव बना रहता है। और चाहे इस वर्ष भर कितनी भी अमावस्याएं, बट आपके जीवन में कोई अमावस्या नहीं आती। ये एक प्रकार की घास होती है। कुशा अमावस्या वाले दिन ही से निकाला जाता है। ये बेहद खास अमावस्या है। अमावस्याओं में अमावस्या, मौनी अमावस्या खास होती है। दिवाली की रात की अमावस्या खास अमावस्या होती है। कुशा अमावस्या खास होती है। तो ये कुछ अमावस्याएं हैं जो बेहद खास होती हैं। आपको इस दिन जो है, ये बात समझ लीजिए कि 12 साल में एक बार ये जो सुक्त है, ये जो समय है, ये बहुत खूबसूरत समय है। ये जो समय आता है,
इसे हम जब काटते हैं तो हम इसमें चक्कू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए। इसमें चक्कू का प्रयोग करने से ये कुशा जो है वो खराब हो जाती है। कुशा को 12 साल में एक बार निकाला जाता है और ये कुशा अमावस्या पर ही निकाला जाता है। ये कुशा अमावस्या साल में एक बार आती है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसे लगाकर इसका खास विशेष महत्व होता है। इसे मंत्र उच्चारण के साथ मुहूर्त देकर पंडितों को बुलाकर फिर इसे काटा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि तर्पण इसके बिना नहीं छोड़ा जाता। ऐसा भी कहा जाता है कि कुशा अमावस्या पर लोग गंगा स्नान करते हैं और भगवान की विशेष कृपा पाना चाहते हैं। लोग अपने घर में दुकानों पर पूजा कराते हैं, लोग पितरों के नाम पर तर्पण छोड़ते हैं, लोग थोड़ी सी कुशा लाकर अपने घर में ज़रूर रखते हैं, लोग पितरों के नाम पर फूल अर्पण करते हैं, और कई लोग कुशा के पेड़, मतलब जहाँ ये कुशा निकाली जाती है, ऐसी कुशाओं को भी लगवाते हैं ताकि उनको पितृदोष समाप्त हो जाए। लोग इसी दिन से अपने पितरों के लिए पितृ गायत्री का जाप भी कराते हैं। लोग खीर बनाते हैं, लोगों में खीर बांटते हैं और खीर का भोग लगाते हैं। माँ पार्वती और शिव की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गीता दान करना या गीता का पाठ करना, और उसमें भी गीता का 11वें अध्याय का पाठ करना बेहद शुभ और बढ़िया होता है। आज पंडित को घर बुलाकर भोजन कराना और उसे अपने पितरों के नाम पर वस्त्र देना बहुत शुभ और कारगर रहता है, लाभदायक रहता है। आपको गंगा के किनारे पर बैठकर दीपक जलाने चाहिए। इस दिन गंगा का जल लाके घर में छिड़काव करना चाहिए। पीपल के पेड़ आज आप जितने ज़्यादा लगा सकते हैं लगाएं, और बहुत ज़्यादा ना भी लगा सकें तो कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आज आपको कुशा अपने घर में लाकर ज़रूर मंदिर में रखनी चाहिए। केवल मात्र रखने से जन्मों जन्मों के दुख खत्म होते हैं, और कहते हैं कैसा भी बड़े से बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर कोई ब्राह्मण इस दिन कुशा निकाल कर लाता है मंत्रोच्चारण के साथ, और वो आपको कहता है कि मैडम जी या सर मैं आपके घर के लिए थोड़ी कुशा लाया हूँ, उसे अपने घर में समेट कर संभाल कर रख लीजिए हरे रंग के कपड़े में, तो आपके घर के बहुत से काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य जब भी होता है उसमें कुशा का चाहे एक ही कण हमें क्यों ना मिले, लेकिन हमें कुशा रखनी ज़रूर होती है। अमावस्या जो होती है, मैं आपको बता दूं, अमावस्या के बीच में एक बात समझ लीजिए कि दिवाली वाली रात अमावस्या होती है। लोगों को लगता है चांद नहीं है, चंद्रमा मन का कारक, तो आप थोड़े बेचैन घबराए हुए रहते हैं, ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है, चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, मन बेचैन और तकलीफ में रहता है, लोग डिप्रेशन में होते हैं। अमावस के आसपास ही सुसाइड की घटनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं क्योंकि चंद्रमा दिखता नहीं है, लुप्त होता है चंद्रमा। लेकिन क्या अमावस्या के सब नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? ऐसा नहीं है। अमावस्या की रात एक ऐसी तांत्रिक रात है जिसमें आप अपनी पूजाएं, अपने मंत्र और यंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुशा अमावस्या वर्ष में एक बार आती है। जिस बात को अब मैं बोलने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कुशा अमावस्या की रात से आप 12 महीने के लिए ये प्रण ले लें कि हर अमावस्या की रात को आप विशेषकर लक्ष्मी की पूजा करेंगे। करना क्या है, इसमें किसी भी अमावस्या की रात्रि में आपको पीरियड्स भी आ सकते हैं, तो ये पूजा आप अपने घर की किसी बच्ची से या ब्राह्मण को बुलाकर भी करा सकते हैं, लेकिन इस पूजा को बीच में रोकिएगा मत। इस पूजा के अंदर सबसे पहली बात यह है कि कुशा अमावस्या से शुरू करिएगा और अगले साल कुशा अमावस्या पर ही से संपूर्ण करिएगा, इसका भोग डालिएगा। और अगर आप चाहें तो इसे रेगुलर भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल बाद इसका उद्यापन ही करना है। करना क्या है, अमावस्या की रात को आपने एक पटरा लेना है, उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। पीले रंग के कपड़े पर आपको बिठाना है गणपति को और लाल रंग के कपड़े पर आपको बिठाना है लक्ष्मी माँ को। दोनों को बिठाइए। गणेश जी के सामने आपको तिल के तेल का जो है दिया जलाना है। लक्ष्मी जी के सामने आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है। अब इधर बैठ गई लक्ष्मी जी, इधर बैठ गए गणेश जी। एक के आगे तिल का और एक के आगे आपने दिया जला दिया चमेली का। चमेली असली चमेली जिसमें से खुशबू आती है, उन्हें बेहद पसंद है। इन दोनों के बीच में गाय के घी का दिया जला दीजिए और आप बैठकर लक्ष्मी सूत का पाठ कीजिए, गणेश अथर्व का पाठ कीजिए, आप गणेश चालीसा कीजिए, लक्ष्मी चालीसा कीजिए और कनक धारा स्तोत्र कीजिए। इन दोनों को गुलाब के फूलों की माला अर्पण करिए। गणेश जी को लगाइए लड्डुओं का भोग और लक्ष्मी जी को लगाइए खीर का भोग जो घर में बनी हुई हो। अगर आपको खीर बनानी नहीं आती तो आप नारियल की बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं। कर लिया, डन। और आप जाकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उठाकर मंदिर साफ वाफ करके उन कपड़ों को, जो पीला और लाल कपड़ा है, इसे अपनी अलमारी में रख लीजिए जहां आप धन या पैसे रखते हैं। साथ में कुछ पैसे रख लीजिएगा, अगर संभव हो सके तो 10 की गड्डी रख लीजिएगा। ऐसा लगातार 12 अमावस्या करिए। चलिए 6 अमावस्या करिए। 6 महीने बाद मुझे बताइएगा ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ। ऐसे है ना ज़िंदगी, तो ऐसे हो जाएगी, और अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन होगी सिर्फ पॉजिटिव वे में।
जिंदगी में जितने काम रुके हैं सब होने शुरू हो जाएंगे अपने आप। लेकिन गुणगान मत करिएगा, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, घर वाले टोके ना, ये क्या करती है, जादू कर रही है, टोने कर रही है, ये बेकार के चक्रों में पड़ रहे थे। अगर ऐसे वाला घर का माहौल है तो कुछ मत करिएगा, क्योंकि जहाँ आप पूजा पाठ भक्ति में करने बैठे और घर वाले आपको टोका टाकी करें तो उस चीज़ों के रिजल्ट्स कभी नहीं आते। तो छुपकर भी भक्ति की जा सकती है। ये वो काम है जो आप 12 अमावस्या करेंगे और आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। कुशा अमावस्या, कुशा ग्रहणी अमावस्या छोटी मोटी अमावस्या नहीं है। कर कर देखिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हरी हरी घास तोड़कर गणपति को अर्पण ज़रूर करें इस दिन आप। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।